इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, साथ ही हवाई हमले भी तेज कर दिए हैं। लेकिन दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी इजराइल का जमकर मुकाबला कर रहा है, जमीनी हमले का उसी तरह से जवाब दे रहा है। इजराइल अगर हवाई हमले कर रहा है तो हिजबुल्लाह भी उन हवाई हमलों का उत्तर दे रहा है। इस बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि लेबनान में गश्त कर रही इजरायली सेना की बख्तरबंद गाड़ी को हिजबुल्लाह ने बम से उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह के एक अटैक में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और बताया जा रहा है कि गाड़ी में मौजूद कई सैनिकों की मौत हो गई है। दरअसल लेबनान की सीमा के अंदर इजराइल की कई गाड़ियां, टैंक और हजारों सैनिक पहुंच गए थे। उन्होंने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस दौरान हिजबुल्लाह के निशाने पर इजराइल की एक बख्तरबंद गाड़ी आ गई, जिसे हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया। आपको बता दें कि इजराइल ने लेबनान के अलावा गजा में फिर से ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। इसके अलावा इजराइल ने रात भर लेबनान की राजधानी बेरूत में आसमान से बम बरसाए। वहीं अज्ञात हमलावरों ने इजराइल के बीरशेबा शहर में लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं तमाम लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। इजराइल की पुलिस ने बताया कि हमलावर को मार दिया गया है, लेकिन इस दौरान कई नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास दोनों पर संयुक्त रूप से अटैक किया है। हमास की सैन्य शाखा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच उत्तरी गजा में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। 7 अक्टूबर को इस जंग के 1 साल होने पर इजराइल ने गजा में पिछले 1 महीने के बाद पहली बार अपनी सेना भेजी है। इजराइल ने एक मैसेज भी जारी किया और गजा में रहने वाले लोगों से अपील की कि वे जल्द ही किसी सुरक्षित स्थान की ओर चले जाएं। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस कदम पर भड़के हुए हैं। उन्होंने एक रेडियो कार्यक्रम में गुस्सा जताते हुए इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज प्राथमिकता ये है कि हम एक राजनीतिक समाधान पर लौटें और समाधान ये है कि हम इजराइल को गजा में लड़ने के लिए हथियार पहुंचाना बंद कर दें। मुझे लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ये एक गलती है जिसमें इजराइल की सुरक्षा भी शामिल है। लेबनान के लोग नहीं मारे जाने चाहिए। लेबनान दूसरा गजा नहीं बन सकता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमैनुअल मैक्रोन की इस बात पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जबकि इजराइल ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है, सभी सभ्य देशों को इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रोन और कुछ अन्य पश्चिमी नेता अब इजराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। यानी कि इजराइल पर साथी देशों का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि इजराइल इस स्थिति में क्या करता है।